मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, हिम्मत जोश और उत्साह बना रहेगा। दूसरा, जीवन का बड़ा टारगेट तय करेंगे। तीसरा, बिजनेस में अनपेक्षित लाभ होगा। चौथा, बड़ा इन्वेस्टमेंट का शुभ दिन रहेगा। पांचवा, अगले 6 महीने का बजट बनाएंगे। छठा, लीडरशिप की भावना रहेगी। सातवां, कट्टर आलोचक भी तारीफ करेंगे। और आठवां, किसी कमजोर की मदद करेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 15 अप्रैल की तारीख, वर्ष 2026, वैशाख मास कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी तिथि रहेगी, बुधवार का दिन। जी, तो मकर राशि आप बनेंगे सरताज। सरताज यानी जिसके सिर पर ताज हो, राजा जैसा जीवन। मकर राशि जात को आज आपको जो है एक सम्राट की तरह जीवन जीने का अवसर मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फिलो, टुडे यू विल बी क्राउन्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ मून्स प्लेसमेंट। जी, देखिए जो है कारण समझिए। कारण ये कि चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और ये आपके तीसरा भाव बनती है। भाग्य समकक्ष भाव होता है और साथ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा मकर राशि जात को, जहां आपको राजा जैसे जीवन का एहसास होगा। आपके अटके हुए, आपके बिगड़े हुए काम यानी स्वतः बनते जाएंगे। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप राजा बन चुके हैं। जी, The moon will transit into the Pisces zodiac and Purva Bhadrapad star. Such an astrological combination, Capricorn and fellows, provides you king-like life today. जी, देखिए कि चंद्रमा जो हैं शनिदेव के साथ युति में भी रहेंगे और एक ये विश्व योग का निर्माण होगा। साथ में जो है 3 दिन का महाचतुर्ग्रही योग भी आज शुरू हो गया है। तो आज का दिन आपके अत्यंत शुभ है और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली दिन आज मिला हुआ है। जी, अब हैं हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। मकर राशि के जात को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि आपके देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तीसरा भाव बनती है। देखिए चंद्रमा को सम राशि मिली हुई है और नक्षत्र भी देवगुरु बृहस्पति का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु की राशि, गुरु का नक्षत्र और साथ में आपके लिए भाग्य समकक्ष भाव। ये ऐसे तीनों कारण ऐसे बन रहे हैं जहां चंद्रमा आज आपके जीवन को अधिक से अधिक सफल बनाएंगे। जी, हम जो आपको तीसरे भाव के फल बता रहे हैं, तीसरे भाव के क्या फल मिलेंगे। चंद्रमा तीसरे भाव में आज गोचर करेंगे। तीसरे भाव को कालपुरुष कुंडली में कहते हैं हिम्मत, जोश और उत्साह का भाव यानी करेज, साहस का भाव। द थर्ड हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ करेज इन द कालपुरुष टेबल। तीसरे भाव के फल। जी, पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को कि आज आप में हिम्मत, जोश और उत्साह बना रहेगा और इस तरह से आज पराक्रम का आप में भरपूर जो है एक परिलक्षण लोगों को मिलेगा, जहां साहस, करेज, पराक्रम सब आज आप में दिखेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल एंजॉय करेज, जेल एंड एंथुसियाज्म इन योर डेली लाइफ। देखिए मकर राशि जात को अगर आप ऐसे हैं कि किसी बड़े के सामने बोलने में थोड़ी घबराहट होती है, जैसे आप कंपनी में नौकरी करते हैं, बॉस के सामने बोलने में या सरकार में कहीं नौकरी करते हैं, अधिकारी के सामने बोलने में, कुछ बड़े व्यक्ति के सामने बोलने में थोड़ा सा आप हेजिटेशन करते हैं, तो आज वो हेजिटेशन समाप्त हो जाएगी। आप में ज़बरदस्त हिम्मत रहेगी, जोश उत्साह भरपूर रहेगा। इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, आपके देखिए कि कंपनी में आप नौकरी करते हैं और मैनेजर, डायरेक्टर, मालिक को ऐसी कोई बात कहनी है जो आपके प्रमोशन से जुड़ी हुई है, आपके तनख्वाह बढ़ाने से जुड़ी हुई है या आपके फ़ायदे से जुड़ी है, आप बात नहीं कह पा रहे हैं तो आज आप कह दीजिए, यानी आप कह देंगे, क्योंकि चंद्रमा आज आप में खास ताकत लाएंगे। ऐसे फ़ायदा उठाइए। सरकारी नौकरों के बारे में भी हम कहना चाहते हैं, आपको भी हायर अथॉरिटी के सामने आप ढंग से पेश नहीं होते हैं तो आज फिर से कोशिश कीजिए। महिलाओं को भी इसका फ़ायदा है। वर्किंग वीमेन, ऐसी महिलाएं जो कंपनियों में नौकरी करती हैं,
तो उनको क्या कि थोड़ी हिचकिचाहट रहती है महिला होने के कारण। साथ में अगर आप ऐसी महिला हैं कि जिनमें ज़्यादा ही हिचकिचाहट है और बड़े के सामने आप नहीं बोल पाती, तो आज कोशिश कीजिए और आप इसमें पूरी तरह से सफल होंगी। इसके अलावा मकर राशि के जातकों, आप सभी इसका फ़ायदा उठाइए। ऐसा कोई काम है जिसमें पिछले दिनों आप हिम्मत पस्त हो गए थे, हार गए थे, फिर से उस कार्य को कीजिए, आज आपको पूरी सफलता मिलेगी। दूसरे नंबर पर यह है कि जीवन का बड़ा टारगेट तय करेंगे। मकर राशि जात को ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है कि रोज़मर्रा के कार्य, डेली रूटीन के कार्य इतने होते हैं कि बड़ा टारगेट तय करने का सोच ही नहीं पाता व्यक्ति। जहाँ तक मकर राशि की बात है, तो देखिए 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, तो बड़ा लक्ष्य तय करना आपका एक स्वभाव बना हुआ है। और आमतौर पर मकर राशि के हर एक जातक के बड़ा लक्ष्य जरूर होता है, लेकिन मकर के कुछ एक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका जीवन में अभी तक कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। वे लोग भी आज अपना बड़ा टारगेट तय करेंगे या तय कर सकते हैं। जी, देखिए 2 लक्ष्य होने चाहिए। एक छोटा, जो आपका डेली रूटीन में अच्छी तरह से आपको डेली मैटर्स को हैंडल करे, वो लक्ष्य। और दूसरा आपका एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि आप क्या बड़ा बनना चाहते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है तो लक्ष्य होना चाहिए कि आप नंबर 1 बनेंगे यूट्यूब चैनल अपनी कैटेगरी के। आप लोग अगर कंपनी में नौकरी करते हैं, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए कि एक दिन मैनेजर और डायरेक्टर मैं खुद भी बनूंगा। टारगेट होना चाहिए कि एक दिन मैं खुद भी मालिक बनूंगा। जी, अब आप 35 साल के हैं, एग्जाम्पल देते हैं, 35 साल है, कंपनी में नौकरी करते हैं, मैनेजर हैं। अब आप सोचते हैं कि मैनेजर बनूं, सीनियर बनूं और फिर डायरेक्टर बनूं। आप इससे भी बड़ा टारगेट तय कीजिए, यानी कि एक दिन आप खुद अपनी कंपनी स्थापित करेंगे और दूसरों को मैनेजर और डायरेक्टर बनाएंगे अपनी कंपनी में। ये एक लक्ष्य होना चाहिए। तो एक लक्ष्य तो मुख्य होना चाहिए और बाकी दूसरा एक साइड का लक्ष्य होना चाहिए, वो आपके डेली मैटर्स को हैंडल करता रहे। जी, इस तरह का आप पैटर्न अपनाएंगे मकर राशि जात को, तो आपको जो है जीवन में ज़्यादा सफलता भी मिलेंगी। जी, अभी तक अगर आप मकर राशि के हैं और कोई बड़ा लक्ष्य तय नहीं किया है, तो आज आप बड़ा लक्ष्य तय कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बिजनेस में अनपेक्षित लाभ होगा, तो मकर राशि जात को अनपेक्षित लाभ होगा। कैप्रिकॉर्न फॉलोअर्स, टुडे यू मे गेट अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इन योर बिजनेस। तो ये अनपेक्षित का मतलब होता है कभी भी आपको लाभ हो सकता है और कितनी भी मात्रा में लाभ हो सकता है, इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते और समय का भी आप कह नहीं सकते। अगर सुबह आपके 10 बजे अच्छे ग्राहक आए, आप ये सोचते हैं कि 12 बजे तक जो हैं काफ़ी अच्छी ग्राहकी होगी, लेकिन आपके अंदाज फेल हो सकता है 12 बजे ग्राहक कम आए। फिर आप निराश हो जाए, अब आप सोचें कि आज तो कुछ फ़ायदा है नहीं, अचानक रात को 8 बजे कोई बड़ा सौदा मिल जाए, ग्राहकों की भीड़ उमड़ जाए, यानी अनपेक्षित लाभ भी किसी भी वक्त मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना है, दुकानें समय पर खोलिए, समय पर बढ़ाइए। जी, ये बस ध्यान रखना है। दिन में लंच के अलावा दुकान बंद नहीं रखनी है और इस तरह से आप दुकान चलेंगे तो आज पूरा आपको लाभ मिलेगा। अनपेक्षित लाभ किसी भी वक्त आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। चौथे नंबर पर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का शुभ दिन है। मकर राशि जात को बड़े धन का निवेश करना चाहते हैं, शुभ दिन है। आप अलग से अपनी कंपनी, अपना व्यापार, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, साथ में मौजूदा व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं, सिस्टर कंसर्न्स खोल सकते हैं, यानी जो बिजनेस करे और दूसरी कैटेगरी का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये सिस्टर कंसर्न होती है, ऐसा आप कर सकते हैं। जी, 5वें नंबर पर अगले 6 महीने का बजट बनाएंगे। बजटिंग थिंकिंग आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। देखते हैं तीसरे भाव में चंद्रमा रहते हैं, बजट का अच्छा सोच बनाते हैं कि बजट बनाकर जीवन को संचालित किया जाए। तो ऐसे लोग जो बजट बनाकर काम करते हैं अपेक्षाकृत ज़्यादा सुखी रहते हैं, ज़्यादा सफल भी होते हैं। हालांकि मकर बजट तो बनाते हैं, लेकिन कुछ लापरवाही भी आती है मकर राशि के जातकों में। जी, तो दरअसल क्या है कि मकर राशि के जो 3 लगन है, मिथुन लगन, तुला लगन, कुंभ लगन, इन 3 लगनों में ये समस्या कुछ ज़्यादा होती है, ढंग से उनका बजट नहीं बन पाता है, तो फिर दिक्कतें आती हैं। हालांकि आमतौर पर मकर बजट बनाते हैं और आज स्थिति ऐसे कि अगले 6 महीने का बजट बनाएंगे कि 6 महीने में क्या स्थिति है। तो देखिए मकर राशि के जात को अगले 6 महीने में
आप बजट बनाएं, उसमें आप ध्यान रखें इन बातों का। एक तो आपके 2 जून को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलेंगे, कर्क में पहुंचेंगे, यानी खराब भाव से निकलकर अच्छे भाव में पहुंचेंगे। देवगुरु बृहस्पति का संदर्भ आप जरूर रखिए, इसको ढंग से देखकर आप अपने बजट की प्लानिंग कीजिए, यानी 2 जून से आपके काम धंधे ज़बरदस्त चलने लगेंगे जी। हाँ, तो ऐसा हमने हिंट दे दिया है। इसके अलावा आप अपने फैमिली मैटर्स के बजट बनाएंगे, बच्चों की शादियाँ क्या करनी है, कैसे पढ़ाई लिखाई करनी है, कैसे कोई घर खरीदना है, कैसे किससे क्या करना है, वो आप समझ जाएंगे। छठे नंबर पर लीडरशिप की भावना रहेगी। कैप्रिकॉर्न फॉलोअर्स, टुडे यू विल बी सिंग एज लीडर इन द सोसाइटी। इस तरह से जो है एक नेता की तरह आप दिखेंगे, नेतृत्व क्षमता दिखेगी, स्मार्ट दिखेंगे, करेज, साहस रहेगा। और कहीं भी आपको ऐसा लगा कि कुछ लोगों को ज़रूरत है किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो उनकी लीडिंग करे, तुरंत आप जो हैं वहाँ तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह का आपको लाभ है। लीडरशिप की भावना से आप किसी का भला भी करेंगे और कई लोगों का एक साथ फायदा भी आप करेंगे। लीडरशिप का ऐसा गुण है जो लोगों को सही दिशा देता है और लोगों की खुशियों को बढ़ाता है, वैसा आज आप में होगा। मकर राशि के नेताजी जो हैं आज खास लाभ में दिखेंगे। 7वें नंबर पर कट्टर आलोचक भी आज आपकी तारीफ करेंगे। द कैप्रिकॉर्न फेलोज hardcore criticizers today will praise you and that will be considered your victory over them। मकर राशि जात को कट्टर आलोचक, ये वो लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ मकर राशि की बुराई करनी है, यानी कितना भी अच्छा काम करेंगे कोई न कोई कमी निकाल ही देंगे, जैसे चांद में दाग बता देंगे, बस फिर आप क्या करेंगे, ये बात है। ये इनकी ये इनका स्वभाव होता है। ये ऐसे कुछ लोग बाई नेचर होते हैं, स्वभाव से होते हैं। मकर राशि जात को ऐसे कट्टर आलोचक आज आपकी तारीफ करेंगे, आपके कुछ अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए दिखेंगे और आपको जीत का एहसास होगा। इसका अनुभव परिवार, जॉब, बिजनेस सभी जगह होगा। 8वें नंबर पर किसी कमज़ोर की मदद करेंगे और आपकी आत्मा खुश होगी। मकर राशि जात को आज आप कमज़ोर, दीनहीन, परेशान व्यक्ति की मदद करते हुए दिखेंगे और आत्मा आपकी खुश होगी। स्थिति यह है कि अपना काम छोड़कर किसी ज़रूरतमंद का आप कार्य करेंगे, ये आपके दैनिक जीवन में होगा। और हो सकता है कोई मकर राशि का व्यक्ति ऐसा कार्य करे, किसी जर्नलिस्ट, पत्रकार की उस पर नज़र पड़े और उसकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी अखबार में छप सकती है। तो इस तरह से अत्यंत शुभ दिन। देखते हैं दृष्टिफल, एस्पेक्ट रिजल्ट जी। चंद्रमा जो है 3रे भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे लगन भाव को। द मून वाइल सिटिंग इन द 3rd हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस जी। चंद्रमा 3रे भाव में बैठकर सीधी दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। लगन को देखने का मतलब ये होता है, चंद्रमा जो हैं एक जो आपके दृष्टि रखते हैं, लग्नेश शनिदेव होते हैं, तो लग्नेश को आपके शनिदेव को देखेंगे जी। तो एस्पेक्ट रिजल्ट हम बता रहे हैं आपके क्या मिलेंगे लगन भाव का दृष्टिफल। पहला ये कि आज मान सम्मान और पद पुरस्कार मिलेगा। मकर राशि जातकों को मान सम्मान मिलेगा, पद पुरस्कार मिलेंगे, सरकार की तरफ से आपको नॉमिनेशन मिल सकता है, नामांकन हो सकता है। और देखिए बड़ी बात यह, अगर आप मकर राशि के स्टूडेंट हैं, युवा है, तो फैमिली मेंबर्स भी आज आपको कोई अच्छा अप्रिसिएशन दे सकते हैं, शाबाशी मिल सकती है। तो मकर राशि के युवा को आज देखिए आपके फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, रिलेशन है, वहाँ कोई अचीवमेंट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कोई आपके रिजल्ट अच्छा आ जाए जिससे आपका ये लोग सम्मान करें, मान सम्मान, अभिनंदन कर सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि के समाज सेवक और ऐसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं, उनको सरकार की तरफ से कहीं नामित किया जा सकता है आयोग या कमेटी में। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि जात को पुरानी बीमारी आपके ठीक हो जाएंगी और ऑपरेशन की तारीख है आज आपकी, तो ऑपरेशन सफल होगा। देखिए आज बुधवार का दिन है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो तारीखें मिलती है, बुध, गुरु, शुक्र, इन 3 दिन की ज़्यादा तारीखें मिलती है ऑपरेशन के लिए। तो उम्मीद कीजिए आपको जो ऑपरेशन की तारीख मिली है, कोई सा भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन सफल हो जाएगा।
चैनल का मेंबर आप बनना तो चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं। समय समय पर हम उनके जवाब भी आपको देते रहते हैं। जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके सवाल दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि चैनल का मेंबर तो हम बन जाए, क्योंकि चैनल तो अच्छा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है, तो हम सोचते चैनल का मेंबर बन जाए। लेकिन सोचते क्या हर महीने पैसे देने पड़ेंगे? ये सवाल जो नए दर्शक हैं उनके दिमाग में हो सकता है। चलिए हम जवाब देते हैं। देखिए कि आप चैनल का जब मेंबर बनते हैं, आपको एक बार 89 रुपये 89 रुपीज़ देने होते हैं, आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। हर महीने चार्ज देना ज़रूरी नहीं होता है। जब आप एक बार मेंबर बन जाते हैं, हमारे रिकॉर्ड में आप मेंबर मान लिए जाते हैं जी। बाद में चार्ज देना या नहीं देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब तक हमारे चैनल के कुल 410 मेंबर्स बन चुके हैं, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ मिलेगा। तो मकर राशि जात को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खास लाभ मिलेगा। श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में दिख रहे हैं। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहुदेव की तरफ, जो शनिदेव के छाया ग्रह हैं और कुंभ राशि में चल रहे हैं। 5 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद राशि बदल देंगे जी। फिलहाल जो हैं देखते हैं राहुदेव आपके देते हैं लेते हैं। मकर राशि जात को राहु देव आज ले रहे हैं, जरा ध्यान से सुने और थोड़े गंभीर हो जाइए। परिवार में बदनामी हो सकती है मकर राशि जात को। बाहर तो आपका जीवन आज राजा जैसा रहेगा, लेकिन ये राजा घर में ही बदनाम हो सकता है। ये बदनाम इस तरह से हो सकते हैं कि हो सकता है आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखें, कुछ अनैतिक आचरण कर दे। फैमिली मेंबर्स जो महिला मेंबर्स हैं उनके साथ कुछ गलत हरकत अगर आप कर देते हैं तो आपको भारी बदनामी मिल सकती है परिवार में, तो ज़रा संभलना है। और फैमिली मेंबर्स यानी जो फीमेल मेंबर्स है, महिला मेंबर्स है फैमिली में, उनका आदर, रेस्पेक्ट और मर्यादित व्यवहार आपको रखना चाहिए। अन्यथा ये राहु जो हैं जाता जाता राहु ये झटका दे सकता है आप लोगों को, ध्यान रखिए जी। देखिए कि जो हैं आज 3 दिन का महाचतुर्ग्रह योग शुरू हो गया है। तो मकर राशि जात को आज आपके मन का कोई बड़ा भय स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा। मन में कोई डर था, किसी से डर लग रहा था तो जी। शनि के साथ चंद्रमा युति में रहेंगे, विष योग आज बनेगा। ये विष योग आज आपके लिए कुछ नुकसानदायक हो सकता है। कैसा नुकसान है इसको भी जरा ध्यान से सुनिए। मित्र कोई षड्यंत्र रच सकता है या षड्यंत्र में शामिल हो सकता है, यानी आपका कोई पक्का दोस्त है, उसे आपका दुश्मन अपने षड्यंत्र में शामिल कर सकता है। उसके जरिए आप तक पहुंच सकता है और आप तक पहुंचकर आपको नुकसान पर पहुंचा सकता है, शारीरिक चोट पहुंचा सकता है। तो आप क्या करना, मित्र पर आज भरोसा मत कीजिए, चाहे कितना भी अच्छा दोस्त है। चौकस रहिए और मित्र के कहने से कहीं अनजान जगह पर जाने से बचिए। साथ में अपने मित्रों को बार बार घर पर आज नहीं बुलाए तो ठीक है, अन्यथा कुछ गड़बड़ हो सकती है जी। सावधान रहना, ये विष योग जो है कुछ गड़बड़ी करवा सकता है। अब हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट चुना है हमने 4 अप्रैल के वीडियो से। कमेंट ये है, पूछ रहे हैं कि ढया और साढ़े साथी जो हैं ये कितने साल बाद आती हैं, और कह रहे हैं कि इनका असर क्या समान होता है कि अलग अलग होता है। देखिए, ढया तो लगभग 2.5 साल की होती है, साढ़े साथी होती है लगभग 7.5 साल की। पहले तो यह समझिए, ढया जो हैं 30 साल बाद आती है फिर से एक बार। ढया क्षमा करें, साढ़े साथी जो हैं 30 साल बाद आते। एक बार साढ़े साथी लग गई, फिर 30 साल बाद फिर लगते उस राशि को। ढया और साढ़े साथी व्यक्ति को नहीं लगते, राशि को लगती, यानी उस राशि के सारे लोगों को ये लगती है। शनि के दोष माने जाते हैं ये, इन्हें शनि दोष कहते हैं जी। और जहाँ तक जैसे ढया की बात है, तो ढया तो देखिए कि शनिदेव जब चौथे भाव में होते हैं, 8वें भाव में होते हैं, तब ढया लगती हैं। तो ये इनका जो चक्र रहता है, एक तो पहली ढया आती है आपके साढ़े साथी खत्म होने के 2.5 साल बाद आपकी आती है ढया, और दूसरी ढया आती है साढ़े साथी पहली ढया खत्म होने के बाद फिर जो है लगभग 7.5 साल बाद दूसरी ढया आती है। तो यूँ समझ लीजिए कि आने वाले 30 साल में एक साढ़े साथी लगती है और 30 साल में 2 ढयाएँ लगती है। इस तरह का 30 साल
का ड्यूरेशन आप समझिए। जहाँ तक ये पूछा कि इनका असर कैसा रहता है, तो असर तो देखिए ढया का असर थोड़ा कम रहता है, 7.5 का ज़्यादा लंबी रहती है 7.5, तो 7.5 का असर ज़्यादा नुकसान वाला होता है, ढया कम नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ढया भी कुछ परेशानियां पैदा करते हैं जहाँ थोड़ा सावधान रहना होता है और शनिदेव की पूजा करनी होती है, शनिदेव को तेल चढ़ाना होता है, शनि मंदिर जाना होता है। तो ढया भी कम असर करते हैं, 7.5 कम असर करते हैं। इन उपायों से असर थोड़ा कम हो जाता है और ढया थोड़ा कम नुकसान कर रहे थे, 7.5 ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। शुक्रिया आपका, आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल यूट्यूब पर, ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखते हैं हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि के जात को स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल 95% रहेगा, 95% एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी से भरपूर आज आप दिखेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। बीमारी देखते हैं, और दिन भर ताजगी रहेगी आपके। बीमारी ENT बीमारी ठीक हो जाएगी आपके, तो ये कान, नाक और गले की बीमारी, ENT बीमारी के इलाज आपके सफल हो जाएंगे। इनकम देखते हैं, इनकम अच्छी रहेगी, पुराने कारोबारियों को खास लाभ है। मकर राशि जो जमे जमाए बिजनेसमैन है खास लाभ कमाएंगे और इस तरह से उनको खास लाभ है। कारोबार काम धंधे देखते हैं, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो धर्मगुरु, संत महात्मा, धार्मिक स्थलों के सेवादार, कोचिंग क्लासेज और लव गुरु लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, टीचर, धर्मगुरु और कथावाचक, ज्योतिषी वगैरह खास लाभ में रहने वाले हैं। नक्षत्र जी, और मकर राशि के वे लोग जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चलाते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब है, LPG होम सप्लायर्स को खास लाभ होगा, गैस सप्लायर्स को। जी, कंपनी, अगर आपका जॉब किसी एजुकेशन ग्रुप में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, PF सिस्टम लागू हो सकता है। जन्म कुंडली के दोष, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी हुई, तो ये गुरु चांडाल योग होता है और उनको कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिला जो किटी पार्टी में लीडरशिप करती हुई दिखेंगी। संतान आज आपका कहना मानेगी और कामकाजी महिलाएं कार्य स्तर पर सफाई का मुद्दा उठाएंगी और उनकी बात मैनेजर मान लेंगे। विद्यार्थी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। ग्रुप डिस्कशन यानी GD आज आपका बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाई जो हैं बड़ों की राय लेकर खेती के तरीके सुधारेंगे। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, परिजन सलाह मानेंगे और ये जानकर उनका मन खुश होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा मीन राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छे हैं। आप बड़े एस्टिमेट लगे, आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में आज वैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवाइए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जी, देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। पति और पत्नी दाम्पत्य प्रेम अच्छा रहेगा और मित्र के साथ प्रेम में खुशी के आंसू। मकर राशि जात को बहुत ही आह्लादित करने वाला आपको आज प्रेम मिलेगा, खुशियों से भरपूर प्रेम की मुलाकात अवश्य कीजिए। जी, यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगी। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है कि किसी बुजुर्ग से बहसबाजी में नहीं उलझे, अन्यथा आप फंस सकते हैं, आपकी हंसी उड़ सकती है। तो बुजुर्गों का सम्मान करना। कैप्रिकॉर्न फॉलोज फॉर योर टुडेज प्रिकॉशन फॉर योर डेट, यू शुड रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन इन द सोसाइटी। यात्रा विचार, जी देखते हैं शुभ समय। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल, रात करेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल का समय। 7:30 to 9 AM एंड 9 to 10:30 PM, ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। बता रहा आज का राहु काल रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। 2 days राहु काल विल अकर
12 to 1:30 PM ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। और बता रहे आज का उपाय 2 डेज रेमेडी। आज का उपाय है कि भगवान गणेश की पूजा करें, साथ में किन्नर समुदाय को भेंट दे। 2 डेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न यू शुड वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड ऑल्सो गिफ्ट टू द मेंबर्स ऑफ द थर्ड जेंडर कम्युनिटी। किन्नर समुदाय के लिए भी दिन अच्छा है, खास उनको लाभ होगा। शुभ अंक 7, लकी नंबर 7, शुभ रंग रहेगा सिल्वर ग्रे, लकी कलर सिल्वर ग्रे। भाग्य प्रतिशत 75 75% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लोस टुडे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।